अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। माशाल्लाह। सबसे पहले जब मैं आपके बारे में लिख रहा था, क्योंकि फ्लाइट तो बन चुका था, तो मतलब इतना पढ़ाई में क्यों इतनी दिलचस्पी होती है लड़कियों को, मुझे ये नहीं समझ आती आज तक कि लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट उनका सब्जेक्ट मतलब काम जो है वो पढ़ाई है, तो ऐसे कैसे हो जाता है? Actually, what I believe is if you want to compete in the world, so you have to upgrade your education, जी बिल्कुल। and this is my aim. I am continuously in a mood to study. My aim is that if you want to, compete in the world, you can compete it only by upgrading your education. तो अगर आपको अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ करना है, आगे लेके जाना है, देखिए एक्सपीरियंस कम्स विद द एज, लेकिन एजुकेशन है वो आपको दूसरों से बेहतर और दूसरों से मुख्तलिफ कर देती है। तो आई थिंक आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दैट्स माई। ऐसा होता है डॉक्टर साहबा, मैं ये बोलूंगा कि आपने जो कोर्सेज किए हैं उसमें सिर्फ एमबीए आई कैन रीड वेरी प्रॉपर्ली और बहुत फखर से, बाकी सब कुछ आप बता दो ज़्यादा। व्हाट इज बीपीटी? बीपीटी स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ फिजिकल थेरेपी। जबरदस्त। उसके बाद आपने क्या किया? पीपीडीटी। PPDPT stands for Post Professional Doctor of Physical Therapy. It's an equivalent to MPhil. आज जी माशाल्लाह। उसके बाद आपने सीसीआरपी किया। CCRP stands for Certified Clinical Research Professional. बाकी चीजें आप खुद ही बताओ। Okay, then I did my another course that is CKTP. CKTP stands for Certified Kinesiotaping Practitioner. After that, I'm into other courses as well. Right now, I am associated with the Sports Medicine Association of Pakistan. I am working with them as their team member, and I am working with them as a presenter of Sports Medicine Association or Sports Medicine Australia as well. I am working as a sports trainer over there, and I'm further training few sports trainers in Pakistan. ठीक है जी। उम्मे शयान आपको कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी से आप कितने अरसे से एसोसिएटेड हैं? I'm associated with United College of Physical Therapy from the past 1 year. My second year has been started. So this college came into being in November 2019. सही। And this is our second year. कि हमें ये बताएं कि आपका दूसरा साल स्टार्ट जी बिल्कुल दूसरा साल दूसरे ही सेशन के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आई हैं कि आप जो जीपीटी ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि सेकंड बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड बैच हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह फरवरी फर्स्ट वीक से। तो अभी इसके एडमिशंस ओपन? जी इसके एडमिशंस ओपन है। अभी हमारा टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट है, और वो हमारा है आई थिंक इट्स ऑन 18th of January 2020, and the last date for the submission of form is 17 January 2020. जबरदस्त। ये बताएं कि आप हेड होती हैं वहाँ पे जब टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था? जी बिल्कुल। तो वहाँ पर होती हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ पे सब चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रही होती हूँ। हमारी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है जो हमारे साथ कोशा रहती है इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, और उन्हीं की मेहनत के साथ और एक प्रॉपर टीम वर्क के साथ हम जो है ये इवेंट को कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगी। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी बेसिकली एसोसिएटेड करता है, या आप कह लें इसकी एफिलिएशन है वो कराची की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ इस वक्त 3 कॉलेजेस मुंसलिक हैं। सबसे पहला है जिना कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो सबसे पुराना है। उसके साथ साथ हमारे साथ है लियाकत नेशनल, and the third one is United College of Physical Therapy. Alhamdulillah, it's our second year, but with the blessing of God, United College of Physical Therapy के पास ये एजाज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने 100 सीट्स की परमिशन दी थी। इससे पहले जो 2 दूसरे कॉलेजेस हैं उनके पास 50 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं। 200 सीट्स हो गई हैं? नहीं, we have 100 सीट for 1 बैच। Okay. सो अब इससे पहले किसी कॉलेज को 100 सीट्स की परमिशन नहीं मिली कि वो 100 एडमिशन्स एनरोल कर सकें। तो बट बिकॉज ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें जो है 100 सीट्स की परमिशन दी गई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल गेट मोर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। और बिल्कुल यहाँ पे आप जब रिप्रेजेंट करने आते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो लोग बिल्कुल, और बाकी में डीपीटी जो है वो बहुत ज़्यादा हायर देन हायर जा रहा है, क्योंकि अक्सर बाइक वाले हजरात जो है वो पहुँचे होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके बाद डॉक्टर आपका जो जितने भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं फिर आपको रिकमेंड करते हैं डीपीटी के बाद आपके डॉक्टर जो है। अच्छा जी, आपको समीर हूर जो है
समीरपुर, अब आप लड़के हैं, लड़की अल्लाह खैर ही करे, लेकिन हियर आई एम वाचिंग फ्रॉम दुबई, आपको दुबई में देखा जा रहा है। और उसके बाद दीरा गाजी खान से आपको बिलाल खोसा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। जी, इसके बाद बिल्कुल जनाब आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। डीपीटी बेसिकली जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। है। अब फिजिकल थेरेपी हड्डी वड्डी कोई मसला हो जाए तो उसको आप जो है रिलैक्स करते हैं, टिश्यू रिलैक्स करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ओके, बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी इवॉल्व कैसे हुआ, मैं पहले उसके हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। पहले ये डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नहीं था, द डिग्री वाज नोन एज बैचलर्स ऑफ फिजिकल थेरेपी। इट वाज ऑफ 4 years, 4 साल का प्रोग्राम था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का नोमेनक्लेचर दिया गया, जस्ट बिकॉज विद द एडिशन ऑफ 1 more year। ठीक है, अब ये 5 साल की डिग्री है, जस्ट लाइक एन MBBS। वी आफ्टर डूइंग द DPT for 5 years, a student has to do a house job of 1 year। So its total duration is 6 years, 5 years of degree program with 1 year of house job। तो लंबा चौड़ा कर दिया ये भी काफी सारा, मतलब डॉक्टर भी 5 साल में बन जाते हैं ना? डॉक्टर ही 5 साल में बन नहीं, जाते। मतलब विद हाउस जॉब है ना डॉक्टर जो MBBS है? नहीं, उसके साथ भी बिल्कुल 1 साल की हाउस जॉब होती है। सिमिलरली हमारे फील्ड में भी ऐसा ही है कि पहले आपको 5 years DPT करना है, उसके बाद आपको 1 year हाउस जॉब करनी है। उसके बाद आप फर्दर जो है डिफरेंट हमारे डोमेन्स है उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ऑर्थोपेडिक में जा सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में जा सकते हैं, कार्डियक रिहैबिलिटेशन में जा सकते हैं, इंटेग्यूमेंट्री एंड न्यूरोलॉजिकल, दे आर डिफरेंट डोमेन्स जिसमें आप फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है कि आपका स्पेसिफिक यही है कि आपको जैसे कि अगर कुछ कार्डिक की प्रॉब्लम है तो वो कार्डिक वाला उसको डील करेगा, हर DPT वाला उसको डील नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला ये है कि आपने इनिशियल लेवल पे आपने DPT कर लिया, उसके बाद आप फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट कार्डियक की तरफ है तो आप कार्डियक रिहैबिलिटेशन की तरफ चले जाते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक में है, आपका इंटरेस्ट मस्कुलोस्केलेटल में है, आपका इंटरेस्ट जो है इंटेग्यूमेंट्री जीरियाट्रिक्स में है, न्यूरोलॉजिकल में है। तो एक DPT को पता सब होता है लेकिन स्पेशलिटी डिफर करती है। तो आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं आप उस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सही में, तो आपका जिस चीज़ में ज़्यादा जी इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद इंजीनियर आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तारिक साहब दरजा से। उसके बाद आपको फ्लैट फील्ड जिन बच्चों के होते हैं वो कैसे स्पोर्ट्स के गेम चूज करें? फ्लैट फील्ड जिनको होते हैं ना बिल्कुल जी। नहीं होता, तो वो कैसे स्पोर्ट्स गेम को, कौन से स्पोर्ट्स गेम वो कैरी कर सकते हैं, जो खेल सकते हैं? दे कैन टेक पार्ट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, क्योंकि फ्लैट फीट होना इज़ नॉट एन एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, फ्लैट फीट के साथ भी आप जो है फर्दर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। लाइक यू कैन परफॉर्म इन द रनिंग, यू कैन गो फॉर क्या कहते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, सॉकर खेल सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फ्लैट फीट। सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा उमेश अयान, मैं आपके लिए एक बात कहूँ कि आपका बहुत अच्छा खासा मसला है, तो डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे। मैं ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप अगर अपना फेसबुक पे आपका एक्सेस है तो वो आप बता दें, ताकि उमेश अयान आप इसको प्लीज़ रीड डाउन करें या नोट डाउन कर लें, ताकि फिर आप फर्दर डॉक्टर साहबा से बराह रास्त अपना मसला डिस्कस करें। ओके, मेरा फेसबुक पेज है, इरम तनवीर के नाम से अकाउंट है, तो यू कैन इनबॉक्स मी एंड आई विल अपडेट यू। अच्छा जी, इरम तनवीर, कैन यू स्पेल? ERUMTANVEER। अच्छा, और आपकी DP आपकी है? Yes, it's my own उमेश DP। अयान, ये देख लें इनको, और नहीं है तो कराची फिल्म 96 के पेज पे देखें, यही डॉक्टर आपको वहीं पे मिलेंगे और आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपका जो ये सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें आप कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम 2 तरह की स्कॉलरशिप्स इस वक्त ऑफर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड द सेकंड वन इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। लाइक दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक नीडी, तो उनको हम क्या करते हैं, एहसान ट्रस्ट के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक 50% ऑफ द फी विल बी पेड बाय द एहसान ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ लोन एंड विच द स्टूडेंट कैन पे इट लेटर इन एन ईजी इंस्टॉलमेंट। देना वापस है? जी देना है, लेकिन आसान एक साथ में देना है आपको। ओके, और दूसरा जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर GPA है, अगर स्टूडेंट जो है वो 4 GPA ले लेता है तो हम उसमें उसकी जो ट्यूशन फ़ी है उसमें कंसेशन कर देते हैं, उसको वेव कर देते हैं हम। 4 GPA in a test? 4 GPA in their final exam for the first year. Like सही। for the first year we are not offering any scholarship, लेकिन सही। 1 साल के बाद based on their performance we give them the scholarship। ये तो बहुत अच्छा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी लविंग, जेंडर पे बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन वो टेस्ट के टाइम पे वो जो डिफरेंट चेहरा आ जाता है वो मुझे समझ नहीं आता कि वो टीचर्स क्यों बदल जाते हैं। आपका एडमिशन टेस्ट के लिए
बंदा पहचानता ही नहीं है, अगर बोल रहे मैम थोड़ा सा हाथ देख लें, बच्चा अपना है, बंदा मैडम का पता नहीं लाइक क्या आई क्या- बिलीव इज कि यू शुड मेंटेन अ डिस्टेंस, लाइक आप जैसे भी हैं स्टूडेंट और टीचर की एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। अब उस बाउंड्री को स्टूडेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं, टीचर नहीं, शुड बी फ्रेंडली। नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत आप पेपर में चीटिंग करा रहे हो तो क्या नहीं, जाता है? दैट्स नॉट फेयर, चीटिंग कराना, आई डोंट बिलीव इन इट। अच्छा, मेरे साथ हुआ था कि जब मैं बैचलर में था, मैंने एक दफा गया था, मतलब थर्ड ईयर में था, और जो मुझे रो पकड़ाई गई तो सब पास थे, सर ने बोला था कि बड़े तुम फंडेबाज हो। अच्छा जी, डॉक्टर सुहेब आपको सलाम कह रहे हैं। ओके जी, उसके साथ साथ मुझे कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है, बिल्कुल 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल जनाब, आप मुझे कॉल इन कर सकते हैं 03319696 अगर आपका कोई अपना कोई प्यारा शहर कराची से बाहर है तो बिल्कुल जनाब suno.karachi.fm पर वो हमें लॉग इन कर सकते हैं। और मोहम्मद रजा बेग कहते हैं हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन DPT? भाई फॉर्म लो, फॉर्म भरो, उसके बाद नहीं, there is an eligibility criteria for it, like if you have done your intermediate then there should be 60%. Below 60% we are not entertaining any of the students, so for taking admission in the DPT program they must have 60% marks in their intermediate, सही। and after that they have to get the form which can be downloaded free from our website, or they can visit the campus and collect it in person and submit it along with their subsequent documents. They will be issued an admit card and then they will be called for the admission test. अच्छा, एज क्राइटेरिया तो कोई नहीं होता, ये होता है? एज क्राइटेरिया नहीं है एज सच, बट क्योंकि कुछ लोगों को होता है 4-5 बच्चे हो गए, अब DPT कर लेते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ नहीं, लोग देयर होता इज़ है ना नो ऐसा। एनी एज लिमिट, बट स्टिल वी एंटरटेन मोस्टली कि आप अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो। तो अच्छा। अब हम टुवर्ड्स टू एंड है मैम, तो एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करते हैं जी। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी में आपकी कब फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट कब है, और आपका टेस्ट कब आपका कंडक्ट हो रहा है, एंड देन आपके इंटरव्यू कॉल्स कब है? ओके, सबसे पहले यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी का मैं दोबारा से इंट्रो देना चाहूँगी। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी जो है एफिलिएट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। और DPT के एडमिशन फॉर्म की जमा कराने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है, 18 को हमारा टेस्ट है और 20 जनवरी को हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सही एंड द सेशन विल स्टार्ट इंशाल्लाह फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। सही सही सही। और फर्स्ट वीक तो आपका वो वेलकम वीक होता है, ओरिएंटेशन डे होगा, बिल्कुल। बिल्कुल। तो पता नहीं, मैं अपनी बात बता दूं कि हमारा वीक जो था वो वेलकम वीक था, और आप पूरे मतलब वीक में आपको चीज़ें बताई जा रही थी चीज़ें। उसके बाद जो अगला वीक था वो बड़ा ही सख्त हो गया था कि पढ़ाई वो फिर शुरू प्रॉपर होगी। स्टडी पीरियड स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल आपका। जी। तो अब जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, DPT की तरफ आना चाहते हैं, या जो बच्चे चाहते हैं कि हम आए, और वालिदैन थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि लाइक अगर आप DPT में आते हैं तो यू शुड कम इट बाय योर ओन चॉइस, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कहते हैं कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम DPT, ये एक रियलिटी है। मोस्टली जब आप इंटरव्यू करते हैं स्टूडेंट्स को तो आप बोलते हैं आपने DPT क्यों ज्वाइन किया, तो जवाब ये मिलता है क्योंकि हमारा MBBS में दाखिला नहीं हुआ, ठीक है, और हम मेडिकल करना चाहते थे और इसलिए अब हम DPT की तरफ आए हैं। तो मेरा मैसेज पेरेंट्स को ये है कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, हर फील्ड की एक अपनी वर्थ है, अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसको स्कोप की बात करें तो DPT का स्कोप इस वक्त ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें, यू कैन गेट द वीज़ा ईज़िली, यू कैन गेट इमिग्रेशन ईज़िली इफ़ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपी की इस वक्त डिमांड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका स्कोप जो है वो बढ़ गया है। वही वाली चीज़, एक चीज़ मैंने भी पढ़ी थी कि USA एंड कनाडा यू कैन इजीली इमिग्रेट ओवर देयर इफ़ यू हैव अ DPT डिग्री। ठीक है जी। कराची FM 96 के लिए कोई पैगाम? Thank you so much. It's a wonderful platform to share the knowledge with the people of the Pakistan, and I am very thankful to you for providing me an opportunity to come over here और आपसे बात करने का मौका मिला, लोगों को बताने का मौका मिला यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे प्रोग्राम और करते रहें ताकि लोगों की आगाही होती रहे। ओके जी मैम, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. और इंशाल्लाह फिर आपसे किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।